साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने सेना में भर्ती के लिए जो सिपाही या अदर रैंक होती है उसकी भर्ती के लिए एक अग्निपथ नामक योजना शुरू की है, जिसमें आपके पद का नाम अग्निवीर होगा। 4 साल के लिए आपको नौकरी दी जाएगी। उसके बाद में उन अग्निवीरों में से 25% को स्थायी टेस्ट आदि उसका असेसमेंट लेकर और बाकियों को बाहर भेज दिया जाएगा, उनकी ग्रेचुइटी आदि देकर। इस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में हो रहे हैं और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से इस बात को बता रहे हैं। कुछ कह रहे हैं बहुत अच्छा है, कुछ कह रहे हैं बहुत बुरा है। हर तरीके के लोग इसमें शामिल हैं। ट्विटर पे बहुत अच्छी मतलब कैंपेन चल रही है। कुछ छात्र उग्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं, रास्तों पर भी है और लगभग हर एक राज्य के हर एक शहर से यह प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। अब प्रश्न क्या है कि बच्चे उग्र कैसे हैं, इनका क्या कारण है? तो सरकार में बहुत ही मतलब न्यूट्रल तर्क देने की कोशिश करूंगा, दोनों पक्षों में ध्यान में रखकर। सरकार का जो तर्क है, ध्यान दीजिएगा, सरकार क्या तर्क दे रही है। सरकार के कुछ तर्क हैं। सरकार तो सबसे पहले कह रही है कि युवाओं, जो हमारी फौज है वो फौज युवा हो जाएगी। अभी फौज की जो एज है एवरेज वो ज्यादा है, वो घट के 32। जब अब फिर ये युवा है, फौज युवा हो जाएगी। मैं इसके तरकीब में बताऊंगा कि बच्चे इस पे क्या कह रहे हैं। दूसरा एक है कि जो युवा है उनमें अनुशासन आ जाएगा, देश को अच्छे युवा मिलेंगे क्योंकि वो ट्रेन होकर आएंगे। इस बात का भी बताएंगे कि सरकार इसमें क्यों कह रही है, बच्चों का क्या पक्ष है। तीसरी बात कह रहे हैं फौज युवा हो जाएगी, युवा अनुशासन आ जाएगा युवा में। तीसरी बात, रोजगार बढ़ेगा, सरकार ये कह रही है। रोजगार बढ़ेगा, सरकार ये कह रही है। फिर कह रही है कि भाई 11 लाख रुपए जो मिलेंगे, जो 11 लाख रुपए जितने भी मिलेंगे, 11-12 लाख रुपए, इनसे युवा अपना 12 लाख रुपए जो मिलेंगे 4 साल बाद, इनसे अपना बिजनेस या कोई और कैरियर चुन सकते हैं। और बाकी जो लोग हैं, बाकी जो भर्ती हैं, अन्य भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। अलग अलग राज्यों ने इन बच्चों को प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। ये सरकार के कुछ पक्ष हैं। अब इसके ऊपर जो एक छात्र का पक्ष है, एक गरीब, देखिए, फौज में सिपाही के पद पर जो भर्ती होता है वो किसी लाट साहब का बेटा नहीं होता, किसी नेता का। फौज में सिपाही की बात कर रहा हूं। फौज में जो सिपाही के पद पर भर्ती हो रहा है, नेवी में SSR AA के सेलर के पद पर भर्ती हो रहा है, या एयरफोर्स में एयरमैन के पद पर भर्ती हो रहा है, वो किसी खक्का साहब, लाट साहब का बेटा नहीं होता। रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री, MLA, MP, डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा नहीं होता। एक गरीब किसान, मजदूर, दिहाड़ी या किसी बेरोजगार का बेटा होता है, जो सपना होता है कि इसमें ज्यादा सिपाही के पद के लिए उतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी उतनी क्वालिफिकेशन नहीं होती। तो वो क्या सोचता है कि जो ताकत उसकी दौड़ भाग के, उसके शारीरिक जो फिजिकल जो उसकी ताकत है, दौड़ जल्दी मारनी पड़ती है, उसके दम पर वो नौकरी पालेगा। इतनी तनख्वाह या उतनी वो नहीं होती कि उसके सपने बड़े होते, उसके सपने होते चाहे मुझे नौकरी छोटी मिले, परमानेंट मिल गई, मैं अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। जब स्थायी कोई चीज होती है, स्थायी चीज मतलब कैरियर, तो सबसे पहले युवा। अब सोचिए मेरी बात, जब आप भर्ती नहीं निकालोगे 2-2 साल, भर्ती नहीं निकालोगे जितनी की हर साल भर्ती निकालनी चाहिए थी, तो क्या होगा? लोग तो बूढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि नए युवा भर्ती नहीं हो रहे। जब नए युवा भर्ती नहीं हो रहे तो फौज तो बूढ़ी होगी, क्योंकि भर्ती तुमने नहीं निकाली। और पिछले 8-10 साल में तुमने कितनी भर्ती निकाली, उनका आंकड़ा दे दो फौज का। भाई 2020-21 और 2022 आधा, 3.5 साल को, 2.5 साल कोई भर्ती निकली? कोई भर्ती निकली? नहीं निकली। जब 2.5 साल भर्ती नहीं निकली, लोग रिटायर हुए, तो फौज युवा होगी या बूढ़ी होगी?
आप लगातार भर्ती निकालो। जो 40,000 आप कह रहे हो उन्हें 70,000 लो, युवा लो, देखो फौज जवान अपने अपना हो जाए। इसका मतलब ये जो तर्क है ये एकदम बेकार है। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों ने 2.5 साल भर्ती नहीं निकाली और जो एयरफोर्स आदि के एनरोलमेंट हो चुके उन्हें भी रद्द कर दिया। भर्ती कैंसिल किसने की? क्या 2.5 साल में कोई चुनाव नहीं हुआ? क्या 2.5 साल में राज्यों के चुनाव नहीं हुए? क्या 2.5 साल में विधान परिषद राज्यसभा के चुनाव नहीं हुए? क्या 2.5 साल में रैली नहीं हुई? क्या 2.5 साल में कोई ऐसी चीज नहीं हुई जहां लाखों की भीड़ जमा हुई हो? हजारों चीज हुई है, एक भर्ती नहीं हुई। जबकि भर्ती में तो आप ये भी लगा सकते थे कि आज केवल 1000 बच्चे बुलाए जाएंगे, आज केवल 500 बच्चे बुलाए जाएंगे, आज केवल 100 बच्चे बुलाए जाएंगे। जब इतने बच्चे बुलाए जाते तो भीड़ कैसे होती? जब करोड़ों बच्चों, करोड़ों लोगों का वैक्सीन के लिए आप पोर्टल बना सकते हो, तो क्या डेली किस सेंटर पर कितनी भर्ती होगी इसका कोई पोर्टल नहीं बना सकते थे? इसका मतलब ये जो तर्क है, भर्ती खुद नहीं निकाली और दोष बच्चों पे ठीकरा फोड़ दिया अपनी गलती छुपाने के लिए। पहली, इसलिए अगर कोई तुम्हें तर्क दे तो उसका जवाब तर्क से दो। पहली चीज, भर्ती नहीं निकालोगे तो फौज तो बूढ़े होंगे, क्योंकि युवा तो गए नहीं, युवा तो गए नहीं। चलिए, गए नहीं। तीसरी चीज आ जाती है, युवा अनुशासन में आएगा। अब सोचिए, युवा अनुशासन, युवा को अनुशासन करने के लिए आप उसके कैरियर से खेल रहे हो। कैरियर का मतलब क्या होता है? 10वीं के बाद में 11वीं में कोई पीसीएम लेता है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, कि भाई मैं इंजीनियरिंग या बीएससी वगैरह करूंगा टेक्निकल। कोई बायोलॉजी लेता है कि भाई मुझे मेडिकल के फील्ड में जाने। क्यों? क्योंकि वो अपना परमानेंट कैरियर चुन रहा होता है। बहुत बड़े बड़े लोग ज्ञान दे रहे हैं टीवी पे बैठकर। टीवी वाले ज्यादातर चैनल सरकार के प्रवक्ता बन गए, संवाददाता बन गए। जैसे उन्हें सरकार तनख्वाह देती हो, कोई गलत, कोई किसी नीति पर सवाल नहीं। मैं कहता हूं कि एक एंकर है, उसने एंकर ने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया होगा, मास कॉम का कोर्स किया होगा। जब वो संवाददाता बना, मैं कहता हूं तुमने 3 साल कोर्स किया और तुम्हें 1 साल नौकरी मिली, 4 साल हो गए ना उस कैरियर में। अब सारे के सारे 4 साल नौकरी छोड़ दो और नौकरी छोड़कर आप क्या करो? आप कोई और कैरियर चुन लो। भाई आपने भी कैरियर चुना है ना, आपको 4 साल हो गए, आप अपनी नौकरी छोड़ दो, अपनी कंपनी या विभाग से 12 लाख रुपए लो और खुद को बिजनेस शुरू करो, नए युवाओं को जाने दो। कैरियर जब किसी का जाता है तो दर्द होता है। तुम्हारी एक महीने की तनख्वाह भी रोक ली जाए तो तुम्हें दर्द होगा। सोचो, किसी का कैरियर जा रहा है, किसी गांव देहात, किसी सड़क पे चले जाना, सुबह 3:30 बजे से आपको बच्चे दौड़ धूप होने तक आपको दौड़ते हुए मिल जाएंगे, नंगे पैर या कोई फटे पुराने जूतों में, क्योंकि उसके सपने में मां भारती की ललक होती है कि मैं फौज में जाऊंगा, मेरी जिंदगी अच्छी होगी पूरी उसके लिए। फिर कैसे? भाई इसमें भी तो आप 40,000 ले रहे हो एक साल में। 40,000 में से 25% 11-12 हजार को ले लोगे, 33,000 युवाओं को अनुशासित करके वापस वो अनुशासित तो हो जाएगा, लेकिन उसका कैरियर छीन लिया, वो मानसिक विकलांग हो जाएगा, मानसिक रूप से तनाव में आ जाएगा। अरे तुमने किसी की नौकरी ले ली, तुम उसे 11 लाख रुपए, वो अपनी बहन की शादी करेगा, घर भी ठीक करेगा, 1 रुपए दूसरे बिजनेस के लिए नहीं बचेगा उसके पास। कैसी बात कर रहे हो? बिजनेस खोल लेंगे, 1 रुपया नहीं बचने का। 11 लाख रुपए में घर में उसको 100 काम होंगे, माता पिता किसी का इलाज कराना होगा, घर में कोई लोन आदि या माता पिता पे किसी की शादी वगैरह का खर्च होगा, वो चुकाना होगा, 1 रुपया नहीं बचेगा। और जो उसे तनख्वाह मिल रही है वो तो उसके घर खर्च में चली गई। बीवी बच्चे को फैमिली अपनी आगे लेके जाएगा। जब नौकरी छिनती है ना, सबको पैसे दिख रहे, मानसिक तनाव जो होता है वो किसी को नहीं दिखेगा। मानसिक तनाव, मेरी नौकरी छिन गई, मेरे कैरियर से खेल गए। वो लोग जिनके बच्चों का कैरियर विदेशों में बनता है, आपको लाना था, बात करते, आप लोगों की राय लेते। क्यों है लोकतंत्र? किस बात का लोकतंत्र? इसी बात का ना लोकतंत्र की परिभाषा में पढ़ाया जाता है। लोकतंत्र अच्छा क्यों है? इसलिए कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले उस नतीजे का जिस पर प्रभाव पड़ेगा उसकी राय ली जाती है। आज एमपी एमएलए कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, किससे जाके कहे वो युवा?
उसके मन की तकलीफ भी तो सुनिए। लोकतंत्र उसी के लिए तो है। कोई भी चीज नहीं लाई जाती है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, आप उसके अलग से रेजिमेंट बना दीजिए कि भाई अग्निवीर रेजिमेंट है। इस अग्निवीर रेजिमेंट में 4-4 साल के लिए लोग भर्ती होंगे। किसी को वॉलंटरी बेसिस पर आना है। अनुशासन की बात कर रहे हो आप, कहिए कि भाई चलो किसी को फौज में ज्वाइन करना है, 3 महीने की 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और उसे जब बुलाया जाए चला जाए, तनख्वाह नहीं मिलेगी, लाखों लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप जो रेगुलर आर्मी है उसके साथ क्यों छेड़खानी? जो नियमित सेना है उसे क्यों परेशान करना? चलिए, तो ये अनुशासन वाला पार्ट इनका बेकार है, इसका कोई तर्क नहीं है। जब किसी का कैरियर खाली है, कैसे अनुशासित रहेगा जब बच्चा मानसिक तनाव झेल रहा होगा कि 4 साल बाद मैं बेरोजगार हूं। बिजनेस करने के लिए भी कुछ स्किल चाहिए। क्या वो जॉब पर वहां पर ये सीखेगा कि मैं कैसे बेचूं, मार्केटिंग कैसे करूं, बनाऊं कैसे? या 4 साल बाद आके सीखेगा 1 साल देकर? कितने टेस्ट देगा? अग्निवीर बनने के लिए टेस्ट दे, परमानेंट होने के लिए टेस्ट दे, बाहर आकर फिर स्किल सीखे फिर टेस्ट दे। अपने प्रयोगों की मशीन मत बताइए, लेबोरेटरी नहीं है वो बच्चा। ठीक है, सेकंड चीज। थर्ड चीज, रोजगार बढ़ेगा। कहां बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? इस समय कितने करोड़ों, एक एनटीपीसी या कोई एक वैकेंसी करवा लो 10वीं की, आज ही फॉर्म भरवा लो कि भाई आधार कार्ड से फॉर्म भरे जाएंगे। देख लो बेरोजगार लोग कितने हैं जो आपसे परमानेंट रोजगार की मांग करेंगे। और इसमें भी तो 40-40 हजार ले रहे हो आप, और 4 साल में 11,000 लेके 33,000 को रिटायर कर दे रहे हो। तो कहां मिला रोजगार सबको? ये भी कोई तर्क नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं। बिजनेस तो मैंने अभी आपको बताया, भाई बिजनेस करने के लिए कोई स्किल व्यक्ति सीखेगा, फौज में लड़ेगा, ट्रेनिंग लेगा, स्किल सीखेगा, सीमाओं की रक्षा करेगा। क्या करेगा वो? आने के बाद में मानसिक तनाव झेलेगा। उस पर कोई नहीं है कि इसके बंदे पे क्या फर्क पड़ेगा। कोई नई नीति ला रहे हैं तो इसका असर देखें। कोई एक यूनिट बना के देख लेते हैं कि भाई इस यूनिट में हम आपको 4 साल बाद रिटायर कर देंगे। अलग से नियमित सेना की भर्ती तो जारी रखिए ना। चलिए, चौथी आ जाती है प्रायोरिटी। अब सोचो, जिन बच्चों जो अग्निवीर बन गए, अच्छी बात है, अब वो अग्निवीर की नौकरी करके आएंगे 4 साल बाद, उनको अन्य नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। वो बताइए, जो अग्निवीर भी नहीं बने वो लोग कहां जाएंगे? यहां तो अग्निवीर एक बार वहां बन गया, अग्निवीर दोबारा यहां बन जाए, फिर जो बाकी है जो अग्निवीर नहीं है वो कहां जाएंगे? अनुशासन की बात सबके लिए तो है नहीं। आपको इजराइल का, बहुत सारे इजराइल के एग्जांपल दे रहे हैं। अरे इजराइल में कंपलसरी सर्विस है, अब सबके लिए कंपलसरी कर दीजिए, कौन रोकने वाला है? वॉलेंट्री बेसिस पर एनसीसी की तरह कर दीजिए। आप इससे अच्छा एनसीसी के कैडेट ले सकते हो रेगुलर, उसमें कि भाई एक अग्निवीर बना देते हैं एनसीसी से, उनको तो ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इन युवाओं के साथ विश्वासघात क्यों? भाई एनसीसी वालों को आप ट्रेनिंग देते हो, उन्हें 6 महीने की भी जरूरत नहीं, उन्हें तो 1 महीने की ट्रेनिंग में ज्वाइन करा लो। उनके लिए अलग से एक अग्निवीर यूनिट बना लो। जो रेगुलर अपनी मेहनत करके जा रहा है उसके साथ क्यों खेल रहे हो? अब जब किसी का कैरियर जाता तो जाहिर सी बात हो परेशान होगा। आज कहीं कोई विरोध की वो छोड़ा नहीं कि जहां जाके बंदा बता सके, जिससे कह सके। उस पर थोप दिया तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा ना भाई मेरी बात सुन लो। तो सब लोग शांतिपूर्वक ईमेल, लेटर, ट्विटर, इनके माध्यम से हाथ जोड़ो इनके सामने। पसीज गए तो पसीज गए। जितने सैनिक हैं रिटायर्ड अच्छे, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी है कारगिल से लेकर भारत पाकिस्तान की अन्य लड़ाइयां, चीन से, कोई एक व्यक्ति ऐसे नहीं कह रहा कि अच्छी चीज है। रेजिमेंटल स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा पूरा। चलो मैं तो ये नहीं कहता, आप रेगुलर भर्ती एक्स्ट्रा कर दो ना। आप 40,000 ले रहे हो, 50,000 कर दो, रेगुलर करा सकते हो। इतने सेंटर है पूरे, ट्रेनिंग भी करा सकते हो चाहो तो, बढ़ेगा ना रोजगार रेगुलर। चलो अब बात आ जाती है, चलो आपको अग्निवीर लेनी है तो आप अग्निवीर को ऐसे करो 4 साल की जगह इनकी नौकरी 12 साल कर दो। एक बात बताओ, 6 महीने आपने ट्रेनिंग ली, समझ रहा मेरी बात, 6 महीने ट्रेनिंग में चले गए, हर साल फौज को 2-3 महीने की छुट्टी भी मिलती है, तो 4 साल में 8 महीने की छुट्टी हो गई, 6 और 8 14 महीने चले गए। तो 12 चौक 48 में से 14 महीने चले गए, बचे 34 महीने। 34 महीने में कौन सा आदमी को अनुभव मिलेगा जो पाकिस्तान बॉर्डर पे या चीन बॉर्डर पे, लद्दाख जैसे, अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में लड़ पाएगा?
अनुभव भी तो कोई चीज होती है फौज में, टेक्टिकल अनुभव, स्ट्रेटेजिकल अनुभव। ऐसा थोड़ी ना कि फौज में बन के सीधे सीमा पर एकदम खड़े हो जाते हैं। अनुभव होता है, टेक्निक्स होती हैं, इतने सारी मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, तब जाके बंदा प्योर फौजी बन पाता है। जब उसको 3-4 साल का अनुभव होता है, अनुभव हुआ, आपने कह दिया घर जाओ, हथियार सीखा हुआ बंदा है। तो एक प्रयोग के तौर पर आप एक अलग यूनिट बना के उसका वो देख सकते थे। रही बात फौज में सेना कमी, आपने 2.5 साल भर्ती नहीं करी, आपकी गलती है। आप सेना को प्रयोग करें, आप भर्ती 50,000 जो आप पैसे ले रहे हो सीधे ले लो ना। इसलिए बच्चे में रोष है, वो समझ ही नहीं पा रहा मेरे कैरियर, दूसरे के कैरियर के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। आपको प्रयोग करना है अपने, और फिर तो सबके लिए एप्लीकेबल हो। सब लोग 4-4 साल में कैरियर बदलते रहे, देखो विविधता आ जाएगी देश में। आज कोई डॉक्टर बनेगा, 4 साल बाद कल इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। जो आज न्यूज एंकर हैं, ये कल को पुलिस वाले बनेंगे, पुलिस वाले न्यूज एंकर बनेंगे। जो आज नेता हैं, वो कल को बैंक गार्ड की नौकरी करे और बैंक गार्ड नेता बनेगा। जो प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री 10-10, 15-15, 20-20 साल रह जाते हैं, मुख्यमंत्री आदि, वो कल को फौज की सीमा पर जाएं। और जो बच्चे, जो युवा हैं, वो नेता और वो बनेंगे, मंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे। सबके लोग देखो कितनी विविधता आ जाएगी देश में। आप ताकतवर है, आपके पास सत्ता दी गई है, ये वादे पर सत्ता नहीं दी गई थी कभी भी। या आप टूर ऑफ ड्यूटी एक बार चुनावी वादे में डाल देते। अभी 2022 में यूपी के चुनाव हुए, आपको पता चल जाती कि बच्चा क्या चाहता है। कभी किसी गांव देहात, किसी रोड पर गए, कभी किसी बच्चे के लिए आपने 1 किलो बादाम या कुछ बांटे के दौड़ रहा है सुबह 3:30 बजे मां भारती की रक्षा के लिए। जिस व्यक्ति का मानसिक तनाव में होगा उसकी नौकरी चली जाएगी, वो कैसे रक्षा करेगा। तो ये खिलवाड़ है, इसके ऊपर एक सही से आपको नीति लानी है, लाइए, उसका विरोध नहीं है, अच्छी हो, सबका समर्थन हो, लोग खुश रह के मां भारती की सेवा करें, वो खुश रहेगा और अच्छी सेवा करेगा। और अच्छी कह रहे कि जी फौज नौकरी का साधन नहीं है, देशभक्ति का, सेवा का, सब मानते हैं। हमारे पिताजी ने 38 साल दी, हमारे पूरे खानदान में फौज और पुलिस वाले हैं, सबसे अच्छी सेवा का साधन है। लेकिन उसका परिवार भी है कहीं ना कहीं। वो अच्छी नौकरी, अच्छी सेवा तभी कर पाएगा जब वो उधर से टेंशन फ्री है। आपने तो उसको रेगुलर तनख्वाह भी उससे कम दी जो नॉर्मल सैनिक को मिलती है। सैनिक 35-40 हजार रुपए सिपाही के पद पर रहकर कमा लेता है महीने का, उसको 21,000 रुपए थमा रहे हो। तो अच्छी लाइए जिससे कि इन बच्चों में आए। और ये बहुत ही गरीब परिवारों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूर के बच्चे, दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे हैं, ये वो तैयारी करते हैं, बहुत होनहार बच्चे हैं। इनके मन में अभी आप ये भर दे रहे हो, इन्हीं के ऊपर प्रयोग कर, आपको करना, आप अलग से कीजिए, एक यूनिट बना लीजिए, अग्निवीर यूनिट, और ये भर्ती रेगुलर करते रहिए। आपको लगे 4 साल बाद अग्निवीरों का बहुत ज्यादा फायदा है, अब तब कर दीजिएगा, लेकिन तब भी 4 साल के लिए नहीं, कम 8-10 साल तो व्यक्ति को दीजिए। आपको अच्छे फौजी मिलेंगे, फौज भी युवा हो जाएगी। कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। क्या 50,000 भर्ती 1 साल में नहीं कर सकते? जब ये अग्निवीरों की भी तो भर्ती होगी, क्या रेगुलर भर्ती नहीं कर सकते? पूरे भारत में 50,000 की भर्ती नहीं हो सकती? इतने सेंटर, इतने मैदान, इतने स्टेडियम है, सब हो सकता है, नियत होनी चाहिए। बाकी आप सभी युवाओं से अपील है कि एक तो ये आत्महत्या इस तरह का कोई कदम न उठाए। माँ बाप, वो तुम्हारे साथ 2-4 लोग, उनकी जिंदगी मरे से बदतर हो जाती है। तुम्हें मजबूत रहना है, तैयारी करते रहना है, विरोध बहुत ही शांति से करते रहना है, ट्विटर आदि के माध्यम से, सत्याग्रह जो आपको सिखाया है पढ़ाई में, अनशन के माध्यम से, कोई कानून, कोई संपत्ति, कुछ का कोई नुकसान नहीं, कतई भी नहीं। हाथों को बांध के, मौन रह के, हाथ जोड़ के हमारे साथ मत खेलो। और दूसरी कोई वो नहीं, जो आपसे बात करे उसको तर्क दीजिए। 4 साल के कैरियर नहीं होते। फिर दूसरी जॉबों में भी आप प्रायोरिटी दोगे तो वो जो बाकी खाली रहे हैं, जो अग्निवीर नहीं बने, वो कहां जाएंगे? फिर तो जो अग्निवीर बने वही चारों तरफ नौकरी प्राप्त करते रहेंगे। तो एक सही नीति लाइए। ऐसे नहीं आ गई तो आप फिर
इसका मतलब राज्य अब दे रहे हैं, पहले से तय नहीं था कि इनका क्या होगा। इवन उसका कि इनको 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, इसका भी बाद में हुआ है। उस समय नहीं किया था कि इनको डिग्री कैसी मिलेगी। तो इसका मतलब बिना प्लानिंग के सीधे लॉन्च कर दिया। किसी की बात सुनिए, कोई व्यक्ति है, ये गांव देहात का लास्ट बच्चा जो आपको बहुत अच्छा मानता है, वो तक इससे प्रभावित हो रहा है, और उसके पास कहीं अपनी बात रखने का साधन नहीं है। उसको साधन मुहैया कराइए, उसकी बात सुनिए, तब कोई फैसला लीजिए। और साथ में जो रेगुलर भर्ती 2.5 साल से आपने बंद कर रखी है, इनको स्टार्ट कीजिए, जिससे कि वो बच्चा जा सके, नौकरी पा सके। कर सकते हैं। सिर्फ सरकार से बहुत ही दिली, बहुत ही शांतिपूर्वक अपील है, और बच्चों से भी, कि आपको कोई कुछ क्यों संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो। आप ही के खून पसीने की मेहनत के टैक्स से ही है वो। क्यों किसी रेलवे में आग लगाना, उससे कोई यात्री करेंगे लोग, आपको उपद्रवी घोषित कर दिया जाएगा, देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, गैर अनुशासित घोषित कर दिया जाएगा। क्यों सुन रहे हो सब? हाथ जोड़ के करो ना, चुप बैठ के, ट्विटर, ईमेल, इन माध्यम से। और जो एंकर, जो बहुत पढ़े लिखे लोग इसको अच्छा बता रहे हैं, भाई आप इसके तर्क वितर्क तो देख लो। क्या हर चीज अच्छी होती है? फौज पे क्या असर पड़ेगा? कह रहे 2030-32 तक 50% अग्निवीर होंगे। जिनको अनुभव नहीं होगा वो लोग देश की रक्षा कर रहे होंगे। असंतोष, वो युवा है, बहुत ही 15, 16, 17 साल की एज से मेहनत कर रहा है, इसलिए उसका आक्रोश, उसका देखा मन, उसके मन को पढ़ो, आपको ऐसा लगेगा उसका सब कुछ छिन गया हो। सोचो आपको जैसे समझ लो प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया हो, कोई गलती ना हो आपकी, किसी और व्यक्ति ने आपकी बिना गलती के डिसीजन लिया हो। इतने साधन है, आप एक मीटिंग, एक हर एक कोई नई चीज आती है, आप उस पर पब्लिक की कमेंट मांगते, इस पर पब्लिक की कमेंट मांग लेते। तो ये था, मैंने आपको एक चीज बताई, सरकार का तर्क, आपका तर्क, इस वजह से छात्र आक्रोशित है। और इसमें अगर आप टूर ऑफ ड्यूटी ला रहे हैं तो इसको 4 साल को बढ़ा के कम से कम 12 साल कीजिए, और जो तनख्वाह 21,000 दे रहे हो कम से कम इसको 35,000 कीजिए, जो नॉर्मल रेगुलर सर्विस जैसी होती है। कि कम से कम 12 साल बाद वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहे तो ले सकता है। यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और आप लोगों से एक अपील एकदम, ये प्लीज आत्महत्या, ये सब नहीं, ये सब नहीं। कमजोर हो, कैसे मां भारती की रक्षा करते? तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत मजबूत हो। बस अपने हक की बात करो, कोई और नेगेटिव मत लाओ, और कोई संपत्ति, कोई उपद्रव, कुछ नहीं। चलो फिर, ये आपको बता रहा था। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।